नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है और पुरुष जातक हैं आप। देखिएगा, जीवन काल के 56वें वर्ष के बाद से आपकी हथेली में एक शानदार राजयोग बनता हुआ दिखाई दे रहा है और ठीक 6 वर्षों के बाद से, अभी 6 वर्ष हैं, 6 वर्षों के बाद से इस राजयोग का जो पूर्ण फल है वो आपके जीवन में उतरेगा। उस फल को आप प्राप्त करेंगे। किस प्रकार से बन रहा देखिएगा। यहाँ पे देखते हैं तो ये मरकरी का माउंट है और इसकी जो उंगली है ये पूरी तरह से झुकती हुई दिखाई दे रही है और आपकी रिंग फिंगर की तरफ इसका झुकाव है। धन कमाने की ललक जबरदस्त रूप में बनी रहेगी आपके जीवन में, इसका आप फायदा लेंगे। और ये उंगली सीधी सी बात है, जो रिंग फिंगर है, सूर्य की उंगली है, इसके पहले पोर्वे तक पहुंच रही है। ये बड़ी श्रेष्ठ है। निश्चित तौर पे 56वें वर्ष के बाद का जो समय है, कहीं ना कहीं आप अपने व्यापार के क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करेंगे और जीवन उच्च वर्ग के व्यक्ति जैसा आपका बना रहेगा। श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्तित्व के मालिक होंगे, मानी श्रेष्ठता और सफलता दोनों आपको प्राप्त होगी। अपनी ही बलबूते पर आप अपने जीवन काल में सफलता की प्राप्ति करेंगे और देखिएगा, स्वयं उद्यमी तो होंगे ही, कुछ ऐसे करने की फितरत में भी रहेंगे जिन अच्छे कर्मों के कारण, जिन अच्छे कार्यों के कारण लोग आपको याद रखें। दूसरी बात यहाँ पे देखिएगा, आपकी रिंग फिंगर पूरी तरह से झुक रखी है यहाँ पे और आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। निश्चित तौर पे यश पाने की जो इच्छा है, नेम फेम पाने की जो इच्छा है और अपने कार्यों में विस्तार पाने की जो इच्छा है, यहाँ पे साफ तरह से आपके अंदर दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखेंगे तो जो आपकी इंडेक्स की फिंगर है उससे काफ़ी बड़ी दिखाई दे रही है रिंग फिंगर, और आपकी जो है मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है। इसका मतलब है आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता रहेगी, आपके अंदर जोखिम उठाने की क्षमता रहेगी और उसमें कहीं कोई नुकसान अगर हो भी जाता है तो गिरकर पुनः उठने की क्षमता भी बहुत अच्छी रहेगी और इसका फायदा भी निश्चित रूप से आपको मिलने वाला है। हमारा हस्तरेखा का जो पौराणिक शास्त्र है वो कहता है कि देखिएगा, अगर ये उंगली बड़ी हो आपकी बृहस्पति की उंगली से और शनि की उंगली से छोटी हो तो जीवन काल का सही समय आने पर ऐसा व्यक्ति यशस्वी होता है। तो आप कहीं ना कहीं 56वें वर्ष के बाद का जो शानदार समय आपके जीवन में उतर कर आ रहा है, जो भाग्योदय का समय आपके जीवन में उतर कर के आ रहा है, उस टाइम यश की प्राप्ति करेंगे। समाज में मान प्रतिष्ठा, यश आपको अच्छा मिलेगा, नेम फेम मिलेगा और अपने जीवन काल में निश्चित रूप से सफल होंगे। अब देखिएगा, ये भी राजयोग है। अब एक राजयोग आपके जीवन काल में और बनता हुआ दिखाई दे रहा है और 56वें वर्ष के बाद ही क्यों कह रहा हूं ये भी मैं बताता हूं आपको। देखिएगा, हमने क्या पाया है और एक्यूरेट आप अगर हथेली में देखेंगे तो यही चीज आपको मिलेगी। जो पामिस्ट्री होती है वो 1% भी जो है कन्फ्यूजन की स्थिति में नहीं रखती है। जो एक्चुअल में चीज़ें हैं वो हैं और वही होती हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर का एक अंग है जिसकी कोशिकाएं हमारे मन और हमारे मस्तिष्क से जुड़ी रहती हैं। तो ये आने वाले समय को भी बताता है, जो समय चल रहा है उसको भी बताता है और जो आपकी शरीर के तमाम आयाम हैं उन पे क्या प्रभाव चल रहा है ये भी बताता है। ये उंगली जब सीधी हो या इस प्रकार से हो और इस उंगली के पहले पोर्वे तक पहुंच जाए, ये उंगली बड़ी हो
इस उंगली से और मिडिल फिंगर से छोटी हो और बृहस्पति का पर्वत ठीक इसी तरह से उभरा हुआ हो जैसे आपका है, तो ये राजयोग को देता है। ऐसे लोग 99.9% मामले में सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं। 1% किसी परिस्थितिवश सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर पाए तो ये लोग व्यापार में जाते हैं और व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करते हैं, व्यापार के कारण जाना जाते हैं, व्यापार के कारण इनकी पहचान बनती है। तो यहाँ पे 56वें वर्ष के बाद निश्चित रूप से जो है व्यापार के कारण जाने जाएंगे, व्यापार के कारण आपकी पहचान बनेगी और व्यापार में आप उत्कृष्टता हासिल करेंगे और जीवन में सारे सुखों का निश्चित रूप से आप भोग भी करेंगे। अब यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई दे रही है, अगर ध्यान से आप देखें तो यहाँ पे इस प्रकार से जो है एक चतुष्कोण बनता हुआ दिख रहा है। अपने क्षेत्र में इस प्रकार की नॉलेज आप रखेंगे कि उसकी टीचिंग तक दे सकते हैं, ऐसा नॉलेज आपके अंदर बृहस्पति के कारण रहने वाला है। दूसरी बात है, बृहस्पति भी आपका बहुत शानदार है, अच्छी स्थिति में है, व्यक्ति बहुत श्रेष्ठ है। आप अपने जीवन काल में स्वयं उन्नति तो करते हैं और करेंगे भी, जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे, सहयोगी बन के रहेंगे, लेकिन स्वाभिमान की भावना आपके अंदर ज़्यादा रहेगी। नॉलेज बहुत अच्छा रहेगा, न्याय करने वाला व्यक्तित्व रहेगा और अपनी बातों का वो निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व भी रहेगा। दूसरों की मदद करने की जो भावना है आपके अंदर बहुत ज़्यादा है और ये अनवरत रूप से बनी रहेगी। धार्मिक भावनाएं भी आपके अंदर बहुत अच्छे रूप में रहेगी, बड़ी मात्रा में रहेगी और कहीं ना कहीं नॉलेज बहुत अच्छी रहेगी और आत्मज्ञानी भी होंगे। और आने वाले 56 वर्ष के बाद से अगर आप देखेंगे तो आपको अपार मान सम्मान भी मिलेगा, जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलेगा, चाहे सड़क का किनारा हो, चाहे महलों की ऊंचाई हो, हर जगह आपको सम्मान मिलेगा। और देखिएगा समस्याएं सबके जीवन में आती हैं, आपकी जीवन में चल भी रही हैं और आगे भी समस्याएं तो आती रहती हैं, लेकिन आप समस्याओं से बच जाएंगे, कोई वो अनिष्ट नहीं करेगी, अनर्थ नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो है ये चीज़ें साफ दिखाई दे रही है। कुछ खास क्षेत्र हैं जैसे शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है या अपना काम है। इन क्षेत्रों में या अपना काम कुछ कर रहे हो आप तो 56वें वर्ष के बाद से देखेंगे उसमें एकाएक जो है अचानक बहुत बड़ी सफलता मिल जाएगी। अब देखिएगा यहाँ पे मैं 56वां वर्ष जो है क्यों कह रहा हूँ, उसका एक रीजन है। आपका जो शुक्र का पर्वत है उस पे जो अंगूठा बन रहा है, ये अंगूठा अगर आप देखेंगे तो शुक्र का पर्वत थोड़ा दूषित भी है यहाँ पे, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अंगूठा यहाँ पे हड्डी पूरी तरह से ज़्यादा निकली है, तो ये स्पष्ट बता रहा है कि अभी आपके जीवन काल में संघर्ष चल रहा है और कहीं ना कहीं धन हानि हो रही है। और अगर आप व्यवसाय कर रहे होंगे तो व्यवसाय में ये नुकसान को दिखा रहा है कि वर्तमान समय में आपको नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी बात है, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही आपके पास धन आता है और खासकर यहाँ पे धन कमाने की जो बेहतरीन और शानदार स्थिति बन रही है जीवन काल के 56वें वर्ष के बाद बनती हुई दिखाई दे रही है। और ये अंगूठा ये भी कह रहा है कि 56 वर्ष की आयु के बाद बहुत अच्छा समय आपके जीवन में आएगा, लेकिन तब तक क्या वेट करना है, वो तो राजयोग है, वो तो आएगा ही आएगा। लेकिन उससे पहले क्या करना है, मैं देखिएगा कुछ आपको शानदार उपाय दे रहा हूँ।
आप प्रॉपर तरीके से करेंगे तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। थोड़ा लंबे समय तक करना पड़ेगा, 6 से 8 महीने के बाद ही थोड़ा थोड़ा से आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा और उसके बाद और लाभ धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। लेकिन ये इसके ऊपर निर्भर करेगा कि आप किस प्रकार से जो है उपायों को कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले देखिएगा आप, ये मिडिल फिंगर है और इसके नीचे का जो ये भाग है, यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा उभर गया है। तो बेवजह की बहुत ज़्यादा चिंताएं हैं या कुछ ऐसी वजहें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जिसके कारण हर समय आप तनाव में जी रहे हैं। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इस प्रकार से जो है रेखाएं जो है यहाँ पे कटती हुई दिखाई दे रही है और लगातार इस प्रकार से रेखाएं जा रही है और पूरे भाग्य स्थान को जो है बकरी अवस्था में ला रहे हैं। जब शनि पे इस प्रकार की लकीरें आती हैं एक दूसरे को काटती हुई और शनि गहरा हो तो लोग इस्तेमाल करते हैं, व्यक्ति ऐसे में इस्तेमाल होता है, धोखा खाता है। मानी आपके सामने आए, अपना रोना रोया और आपको जो है कहीं ना कहीं इतना भावुक कर लिया कि आप विवश हो गए, आपने अपने पास जो कुछ था सब कुछ दे दिया। लेकिन जब वापस देने की बात आई, चाहे उधार ले गए हो चाहे कर्जा ले गए हो, लेकिन जब वापस देने की बात आई तो वो मुकर गए यानी सीधा सीधा मना तो नहीं करता है कोई, लेकिन आज देंगे कल देंगे, वहाँ मेरा पैसा फंसा है, वो आएगा उसके बाद आपका तुरंत देगा, तो लंबा समय चला गया। तो क्या होता है, व्यक्ति इस्तेमाल हो रहा है, व्यक्ति धोखा खा रहा है, व्यक्ति के साथ चीटिंग हो रही है। दूसरी बात, कहीं ना कहीं जो करियर का मामला है और जो धन का मामला है उसमें संघर्ष आ गया है और बहुत ज़्यादा संघर्षों का उसमें सामना करना पड़ रहा है, भाग्य साथ नहीं दे पा रहा है। मानी 150 रुपये के लिए भी निश्चित तौर पे बहुत ज़्यादा दोभर हो गया है। इस प्रकार की चीज़ों को शनि दिखा रहा है। तो क्या करना है, शनि का एक रात्रि का उपाय आता है, केवल इसका रात्रि का ही उपाय होता है। 10 बजे से या 10 बजे तक आप कोई एक समय चुन लेंगे और जो उपाय मैं आपको दे रहा हूँ शाम को 7 से लेकर 10 के बीच में कभी भी आप एक समय चुन लें और रोजाना उसी समय पे वो उपाय करें। और कुछ पहनने के लिए भी कहूँगा, अंगूठे में वो ज़रूर पहने। तो निश्चित तौर पे अगर आप देखेंगे कुछ समय तो ज़रूर लगेगा लेकिन बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। इस्तेमाल होना बंद होंगे, धोखा खाना बंद होंगे, बेवजह की चिंताएं बंद हो जाएंगी और जो करियर का मामला है, जो धन का मामला है, उसमें स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी। तो इन चीज़ों को ये दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे तो आपकी जो रिंग फिंगर है उसके नीचे का जो ये भाग है इसको हम कहते हैं सूर्य का पर्वत, ऊर्जा का कारक है। यहाँ पे इस प्रकार से जो है रेखाएं जाती हुई दिखाई दे रही है इस प्रकार से। और कहाँ जा रही हैं, ये पूरा कोई चिन्ह नहीं बन रहा है बुद्ध की तरफ। इसका मतलब है कि आप वर्तमान में जीवन काल में लगातार उलझे हुए हैं। सम्मान थोड़ा सा आता भी है लेकिन परेशानियां भी साथ साथ में आ जाती हैं। आपकी परेशानियां जैसे ख़त्म नहीं हो पा रही है, आपका तनाव जैसे ख़त्म ही नहीं हो पा रहा है, आप परेशानियों से जैसे मुक्ति नहीं ले पा रहे हैं, ऐसी सिचुएशन सूर्य देता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी बात देखें तो सूर्य पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब है कि वर्तमान समय में जो प्रयास आप कर रहे हैं वो प्रयास पूरी तरह से सफलता की स्थिति में नहीं पहुंच पा रहे हैं। जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो परिश्रम आप कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो उसका पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीज़ें निखर कर नहीं आ पा रही हैं, चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही है।
ऐसे में व्यक्ति अगर व्यापार की तरफ जाता है तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पाता है उसको, वो नाम और यश नहीं हो पाता है, जिसके लिए उसने सारा कुछ दांव पे लगाकर व्यापार में गया हो। ऐसे में व्यक्ति अगर नौकरी कर रहा हो तो नौकरी में वो वास्तविक ग्रोथ उसको नहीं मिल पाती है, जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। एक सहजता से, एक सरलता से ऐसे में रास्ता नहीं मिल पाता है। आर्थिक रूप से व्यक्ति को संघर्षों का सामना करना पड़ता है। आर्थिक कमजोरी व्यक्ति के साथ चलती है और व्यक्ति के कोई भी काम समय पे पूरे नहीं होते हैं। बहुत ज़्यादा विलंब हो जाते हैं, कार्यों में अड़चनें आनी बैठ जाती हैं, कार्य जो है कहीं ना कहीं जो है अड़चनों में फंस जाते हैं, चीज़ें फंसने शुरू हो जाती हैं। तो आपका सूर्य कमज़ोर है। इसका मुख्य कारण है कि आपका रूटीन ठीक नहीं है। आप रात को बहुत देर से सोते हैं, आपकी हथेली बता रही है, आपको नींद की प्रॉब्लम भी है, हथेली बता रही है, आपने नहीं कहा। और सुबह उठने में बहुत ज़्यादा आलस्य आता है, सुबह आप उठ ही नहीं सकते हैं। सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, लाख कोशिश कर लें लेकिन नहीं, एक दिन उठ भी जाएं तो दूसरे या तीसरे दिन उससे डबल सोएंगे। ये चीज़ें दिखाई दे रही। इसके कारण आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य है, जीवन की खुशहाली है, उत्साह है, ऊर्जा है, ये चीज़ें आपके पास एक्टिव रूप में नहीं है। क्या करना चाहिए? देखिएगा, आपको मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ और सूर्य की उपासना दे रहा हूँ, दोनों चीज़ें दे रहा हूँ। आप प्रॉपर तरीके से उस दिव्य सूर्य क्रिया को करिएगा। धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे और उसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलेगा। फिर चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे जीवन की खुशहाली हो, चाहे जीवन का उत्साह हो, चाहे जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी। तो मैं दे रहा हूँ, ज़रूर करिएगा। एक नेगेटिव चीज़ और दिखाई दे रही है। आप देखेंगे तो इस पूरे क्षेत्र में, अब मैं प्रिंट करूँगा तो बहुत सारी रेखाएं यहाँ पे दिखाई देती हुई नज़र आ रही है, जो एक दूसरे को कहीं ना कहीं जो है काट रही है। ये इस प्रकार से बहुत सारी है, अगर मैं करने बैठ गया प्रिंट तो बहुत सारी हो जाएगी। एक रेखाओं का जो है यहाँ पे जाल बनता हुआ दिख रहा है, ये आपके वर्तमान समय को बता रहा है। और इसका सबसे पहला प्रभाव आपके मन और आपके मस्तिष्क पे पड़ रहा है। उलझन की स्थिति, कन्फ्यूजन की स्थिति और निर्णय लेने की क्षमता में ये अपना प्रभाव डाल रही है। मानी जहां उलझन पैदा हो रही है, दुविधा पैदा हो रही है, कन्फ्यूजन की स्थिति आ रही है, वहीं निर्णय लेने की जो क्षमता है वो क्षीण होती हुई दिखाई दे रही है। अगर किसी तरह निर्णय ले भी लेते हैं तो वो निर्णय जो है कहीं ना कहीं नुकसानदेह साबित होता है। दूसरा, इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे पड़ रहा है, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, उनमें विकार आ रहे हैं। तीसरा, इसका प्रभाव ये नेगेटिव ऊर्जा है। और तीसरा, इसका प्रभाव आपके आर्थिक क्षेत्र पे पड़ रहे हैं। आर्थिक रूप से आप बीमार हो रहे हैं, आप दरिद्रता की ओर जा रहे हैं, मानी आर्थिक रूप में संघर्षों का आपको सामना करना पड़ रहा है। चौथा, इसका प्रभाव आपके रिश्तों पे पड़ रहा है, आप रिश्तों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी बात, अगर हम देखें तो रिश्ते बना भी नहीं पा रहे हैं। पांचवा, इसका असर आपके जो करियर का क्षेत्र है उस पे पड़ रहा है। करियर कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की ओर नहीं आ रहा है। क्या करना चाहिए? देखिएगा, मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पे पर्सनली आपको एक प्राकृतिक क्रिया दे रहा हूँ, साथ में दिव्य योग ध्यान क्रिया भी दे रहा हूँ।
प्रॉपर तरीके से करेंगे तो निश्चित ही आपको अच्छा खासा लाभ अपने जीवन काल में होगा। यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे अगर आप देखते हैं आपकी केतु का क्षेत्र है, 2 रेखाएं 3 रेखाएं दिखाई तो दे रही हैं, लेकिन बारीक रेखाएं पूरी तरह से काट रही है। इसका मतलब है मन में मानी जीवन में कोई ना कोई चिंता अभी कुछ समय तक बनी रहेगी और जीवन में संघर्ष भी कहीं ना कहीं अभी कुछ समय तक बना रहेगा। ये इस बात का द्योतक दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं आपकी हथेली की अन्य चीज़ों पे। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में रहने वाली हैं। ईश्वर में वास्तव में बहुत अच्छा विश्वास रहेगा। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इस तरफ। देखिएगा, बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। यहाँ पे ये तिल भी है तो आर्थिक रूप से ये संघर्ष देता है, तो कहीं ना कहीं मैं शनि का उपाय दूंगा तो उससे ठीक हो जाएगा। जीवन की लकीर देखें तो इस तरह से और इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है। ये बीच में जो है कहीं ना कहीं ये अनबैलेंस हो रही है। ऐसे व्यक्ति जो प्यार का मामला होता है उसमें सफल नहीं हो पाते हैं और रिश्तों के मामले में कहीं ना कहीं जो है मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो थोड़ा सा जो है आपको दिव्य योग ध्यान क्रिया करनी है, इससे चीज़ें अच्छी रहेंगी। जब इस हृदय रेखा में ऊपर की ओर लकीरें आती हैं तो ऐसे व्यक्तियों को कर्जा नहीं देना चाहिए। इनका दिया हुआ कर्जा वापस आना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मस्तिष्क रेखा देखें इस तरह से, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी और आने वाले समय में अपने मस्तिष्क का अच्छा प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से जो है रेखा जाती हुई दिखाई दे रही है। चंद्रमा का प्रभाव पड़ता हुआ दिख रहा है। कई बार अस्थिरता का सामना ऐसे में व्यक्ति को करना पड़ता है, लेकिन आगे ठीक रहेगा और धार्मिक भावनाएं भी आपके जीवन में अच्छी बनी रहेंगी। अंगूठे के नीचे का ये भाग देखें, ये शुक्र का पर्वत है। यहाँ पे ये नुकीला सा उठा हुआ भी है और रेखाओं से घिरा हुआ भी है। इसका मतलब है कि मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशानियां दे रहा है। ये आपको बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति को जन्म दे रहा है। लाख कोशिश करने पर भी, सारे साधन होने के बावजूद भी सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। तो कहीं ना कहीं जो है, चाहे वो शारीरिक सुख हो, चाहे वो मानसिक सुख हो, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का सुख हो, चाहे वो परिवार का सुख हो, चाहे वो नौकरी का सुख हो, चाहे वो धन का सुख हो, चाहे वो कुटुंब का सुख हो, सुखों में कमी करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दिव्य योग ध्यान क्रिया दूंगा तो उससे ये चीज़ भी ठीक हो जाएगी। निम्न मंगल देखें, उच्च मंगल देखें, पराक्रम फिर भी अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा। इन तीनों के बारे में हमने बता दिया है। बुध की अगर बात करें, बुध थोड़ा बैठ रहा है। हरी सब्जी है, हरी दालें हैं, हरे फल हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चंद्रमा अभी बहुत अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा फूल गया है। ये शुक्र के साथ मिलकर मानसिक परेशानियों को बना रहा है, मन को गड़बड़ करता हुआ दिखाई दे रहा है। कई बार बहुत ज़्यादा भावुकता दे सकता है या इमोशनली थोड़ा परेशान कर सकता है, इस बात की संभावना को बता रहा है। कभी कभी मन अच्छा नहीं रहेगा, मन खराब सा रह सकता है, मन व्याकुल सा रह सकता है, मन भटक सकता है, कार्य में मन नहीं लग सकता, काम में मन नहीं लगेगा, इस प्रकार की चीज़ें दिखा रहा है। और जो डाइजेस्टिव सिस्टम में पेट की तकलीफ है वो कहीं ना कहीं जो है परेशान कर सकती है, तो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखिएगा। नींद आने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। देखिएगा, मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज रहा हूँ। करने की आप कोशिश करें, निश्चित ही आपको अच्छा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।